देखिए कह रहे हैं हैज़ फॉर द ड्रिंक देयर वॉज नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग दैट अप। हैज़ फॉर द ड्रिंक देयर वॉज नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग दैट अप। देखो एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है वॉज एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सवाल पैदा होता है क्या देयर सब्जेक्ट है? नहीं चाहिए, ये होना चाहिए देयर। हैज़ फॉर द ड्रिंक देयर वॉज नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग दैट अप। तो देयर की जगह देयर यानी एरर है, ऑप्शन बी। अब यहाँ देखते हैं ही माइट नॉट बी एबल टू कीप इज ओन चाइल्ड। ही के साथ माइट है, ठीक है जी। नॉट बी बिल्कुल सूट कर रहा है। एबल, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप, उसके बाद हो रही है हिज ओन चाइल्ड। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। देखो इसके लिए बेहतरीन तरीका होता है इजाज़त ना कर। एक वर्ड से देखो भाई इजाज़त लेके आ रहे हो क्या नहीं। ही के साथ माइट, ठीक है। नॉट बी, ठीक है, बिल्कुल बात हो सकती है। नॉट बी एबल किसी चीज़ के, अरे जब नॉट भी आ रहा है, माइट नॉट भी, तो किसी न किसी काम के हवाले से हो रहा होगा। एबल किस चीज़ के, एबल टू कीप हिज ओन चाइल्ड, तो नो एरर इस ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल है। द नेक्स्ट टाइम शी ग्लैंस्ड ऑन द टेबल वेयर शी हैड सीन हिम। द नेक्स्ट टाइम की बात हो रही है। शी ग्लैंस्ड, अब देखो ग्लैंस का मतलब होता है लुक या सी। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है देखने वाली, लुक एट, सी एट, तो प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ होता है? एट। ये भी मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी लुक एट, सी एट, ग्लैंस एट, जब भी ये सेम साइनोनिम्स होगा तो प्रीपोजिशन भी क्या हो रहा होगा? सेम हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एट। इसके बाद देखो यू हैड नो रियली नॉलेज एंड देयर फॉर नो वे टू मेक अ वाइज डिसीजंस। यू हैड, चलें जी, नो रियली नॉलेज, नॉलेज तो एक नाउन है। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। इसको भाई एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है तो ये एल वाई हटाना होगा और खाली क्या बना देंगे? इसको रेल बना देंगे। यू हैड रियल नॉलेज एंड देयर फॉर नो वे टू मेक अ वाइज डिसीजन। ठीक है, बड़ा अच्छा है। एनी वन वुड हैव कम अलॉन्ग द रोड टू हेल्प हर्ज ब्रदर। तो मेरे भाई एनी वन, चलें ठीक है, बात हो रही है वुड हैव कम, हो सकता है अलॉन्ग द रोड टू हेल्प हर्ज ब्रदर। याद रहे हर्ज के बाद कभी कोई नाउन नहीं आता। HERS हर्ज के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, आगे तो नाउन दिया है। तो इसका मतलब है हर्ज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए, हर ब्रदर। ही डिड नॉट नो इफेक्ट टू गेट अलॉन्ग विद हिज फादर। यार ये क्या चक्कर है? ही डिड नॉट नो, वो नेगेटिव तो कभी नहीं आता। तो सबसे आसान तरीके बताऊं, नो हटा के एनी लगा दो, सबसे बेहतरीन है। और भी चीज़ पॉसिबल है बट द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट ही डॉट नॉट एनी इफेक्ट टू गेट अलॉन्ग विद हिज फादर। द स्कूल वॉज मोर देन अ माइल फ्रॉम देयर होम। तो भाई मोर देन, ये क्या लिखा हुआ है? ये होना चाहिए था ना। द स्कूल वॉज मोर देन अ माइल फ्रॉम देयर होम। I started to move along the sidewalk and an old man stepped out of our doorway. कहाँ गलती है? क्या होना चाहिए? Stepped out। जी, यहाँ एड नहीं, stepped out होना चाहिए। I started to move along the sidewalk and an old man stepped out of our doorway। ये बड़ा अच्छा एरर डिटेक्शन का सवाल है। इट्स अबाउट टाइम यू स्पेंड सम मनी ऑन योरसेल्फ। इट्स अबाउट टाइम, ये टाइम है। देखो जब भी कोई सेंटेंस हो, इट इज़ अबाउट टाइम या इट्स अबाउट टाइम, तो हमेशा जो वर्ब आएगा वो पास इंडेफिनिट फॉर्म का आएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? स्पेलिंग चेंज कर देंगे। स्पेंड से क्या हो जाएगा? स्पेंड। जी हाँ, ये रूल याद रखना, ठीक है। इट्स अबाउट टाइम के बाद हमेशा वर्ब पास इंडेफिनिट आएगा। अब देखिए जैसे कि इट इज़ एविडेंट दैट द ब्लाइंड शुड हैव
अ गुड मैगजीन। तो देखो इट इज़ एविडेंट दैट द ब्लाइंड शुड हैव अ गुड मैगजीन। तो एविडेंट हो गया, किसकी बात हो रही है? द ब्लाइंड, यानी पूरी क्लास की। जब पूरी क्लास की बात हो रही है तो यहाँ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा? इट इज़ एविडेंट दैट द ब्लाइंड शुड हैव अ गुड मैगजीन। ठीक है, सॉरी टू बीन ट्रबल यू बट इट कुड नॉट बी हेल्प। सॉरी टू बीन, सॉरी टू बीन की बात हो गई, ट्रबल यू बट इट कुड नॉट बी हेल्प। तो देखो आगे ये बीन के आगे ट्रबल दिया था, पैसिव वॉइस तो है नहीं, बीन का इस्तेमाल या तो पैसिव वॉइस के तौर पे होता है, बी की थर्ड फॉर्म होता है। ये ऑलरेडी ट्रबल एक वर्ब पहले ही मौजूद है, तो यहाँ पे बीन बिल्कुल ही गलत है। बीन की जगह क्या आना चाहिए? हैव, यानी एरर कहाँ है? ऑप्शन ए में। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है आई जस्ट वंडर, मैं हैरान हूँ, हाउ यू फेल्ट, तुम्हारी क्या फीलिंग है। अब देखो हाउ का मतलब है एक नई क्लॉज का इस्तेमाल। यू फेल्ट अबाउट हिम हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम यू। जो हाइडिंग थिंग्स हैं ये इस आदमी की जिसकी बात हो रही है उसकी क्या है? मिल्कियत है, पजेशन है। और जब भी पजेसिव की बात होती है तो यहाँ हिम नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? हिज आना चाहिए। आई जस्ट वंडर हाउ यू फेल्ट अबाउट हिज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम, कह रहे हैं हेयर इज एन अदर पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम द एयर टू प्रूव यू रॉन्ग। तो गलती तो शुरू में दिख गई, हेयर इज एन अदर। भैया इनका इस्तेमाल दो दफ़ा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए एन अदर पर्सन डिसेंडेड फ्रॉम द एयर टू प्रूव यू जस्ट अबाउट टाइम आई थिंक द टू ऑफ यू इज मेकिंग प्रोग्रेस। देखो बात हो रही है जस्ट अबाउट टाइम आई थिंक द टू ऑफ यू, किनकी बात हो रही है? टू ऑफ यू इज मेकिंग। तो देखो इस कहाँ से आ गया? यह होना चाहिए आर मेकिंग प्रोग्रेस। क्यों? आई थिंक द टू ऑफ यू, दो में से कोई है, 3 ऑफ यू, 4 ऑफ यू। बात अब एक से ज़्यादा की हो रही है, जब एक से ज़्यादा की बात है तो इस कहाँ से आ गया? आर होना चाहिए भाई, आर आर। देखिए बड़ा अच्छा है, विदाउट लव यू वुड नॉट बी हैप्पी और वॉन्ट्स टू प्ले। तो विदाउट लव यू वुड नॉट बी हैप्पी, और जनाब कहानी में एंट्री हो रही है और की। जब भी और या एंड की एंट्री है और आगे देखें एक और पर मौजूद है, यहाँ आगे कोई सब्जेक्ट है नहीं जी। जब और एंड की एंट्री हो और बाद में कोई वर्ब हो और सब्जेक्ट साथ ना हो तो इसका मतलब है ये वर्ब किसके साथ आएगा? पुराने सब्जेक्ट के साथ। और पुराना सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ वॉन्ट तो नहीं आता, यू के साथ तो वॉन्ट आता है भाई। ये बड़ा अच्छा है, डू यू थिंक ही माइट फेल लेफ्ट आउट व्हेन द न्यू बेबी कम। अब बेचारा बच्चा, बात हो रही है डू यू थिंक ही, एक कोई बच्चा है, माइट फेल लेफ्ट आउट व्हेन द न्यू बेबी कम। अब घर वालों ने क्या किया, उसको छोटे भाई है मैंने को वो लगा रहे उसको लगाना छोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है? माइट फेल्ड। तो भाई माइट के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फेल्ड नहीं बल्कि क्या होगा? फेल होगा। एरर डिटेक्शन में आज का वर्ड है इट वुड नॉट टेक वेरी मच मनी टू मेक अप द एडिशन एक्सपेंस। तो देखो इट वुड नॉट टेक वेरी मच मनी टू मेक अप द एडिशन एक्सपेंस। अब यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि एडिशन एक्सपेंस क्या होता है? क्या होना चाहिए? एडिशनल एक्सपेंस। तो गलती है, एडिशन की जगह क्या होगा? एडिशनल, यानी एरर है ऑप्शन सी। आंसर हो द हैवी ओवरनाइट ट्रेन स्पॉइल ओवर प्लान टू प्ले द क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो एक तो बात हो रही है कि दी हैवी ओवरनाइट ट्रेन यानी कल रात की, स्पॉइल तो ऑफकोर्स स्पॉइल्ड होना चाहिए। ओवर प्लान टू प्ले द क्रिकेट, देखो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्सेप्शनली एक आध है बस जहाँ पे दी का इस्तेमाल होता है, वरना स्पोर्ट्स से पहले कभी दी का इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? टू प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए बड़ा अच्छा है, आई हैव डिस्ट्रॉयड दिस गुड हैबिट ऑफ कीपिंग वीडियो गेम एट आर्म्स लेंथ। सब सही है,
कमी किसकी है? क्या कहते हैं निशान को? जनाब, तो ये क्रैक कर लीजिए। आई हैव डिस्ट्रॉयड दिस गुड हैबिट ऑफ कीपिंग वीडियो गेम। हाथ के फासले, तो हाथ भी है, फासला भी है, के कहाँ से आएगा? के इससे आएगा। देखिए, द ऑथर ट्राइड टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन बाय द पब्लिशर ऑन साइनिंग अमाउंट। द ऑथर ट्राइव टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन, बाय की जगह विद होगा। ठीक है, मैं किससे बार्गेन कर रहा हूँ? बाय थोड़ी, विद का इस्तेमाल होगा। द सेल्स टीम ब्लेम्ड द इंजीनियर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फेलियर। यानी सेल्स टीम इंजीनियर को ब्लेम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी पे। फिर वही बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की नाकामी, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, फेलियर्स मौजूद है, की कहाँ है जनाब? तो ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने क्या कहा था, की का जब हो तो क्या इस्तेमाल करें? देखिए, ये हो जाएगा आई हैव टू स्टे फॉर 6 months विथ माई पेरेंट्स आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब। तो आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब, तो बात हो रही है आई हैव, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड, क्योंकि बात पास। अच्छा है, बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। अब देखो, बीइंग एक वर्ब है, और वर्ब जब होता है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए। अ वेरी हॉट डे, फिर एक और सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन उसका वर्ब तो ऑलरेडी मौजूद है। आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। तो भाई इसका सब्जेक्ट का है क्या होना चाहिए था? इट, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए था, और बात चूँकि दिन की हो रही है तो फिर क्या लगेगा? इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, तो एरर है ऑप्शन। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ जो होता है वो होता है एरर डिटेक्शन। बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। ओवर एम्पेयर ज्वाइन, यहाँ तक हो गया ए, अगर गलती यहाँ पे तो आंसर मेरा हो जाएगा ए। फिर द आर्मी टू इनकोरेज इट, यहाँ तक गलती है तो बी। टू डिफेंड एवरी इंचेस ऑफ, यहाँ तक है तो सी, पाकिस्तानी सॉन्ग। अब मेरी ट्रिक क्या होती है, एक एक वर्ड से पूछोगे इजाज़त लेके आ रही हो क्या नहीं। ओवर एम्पेयर, बादशाह की बात हो रही। ज्वाइन, ज्वाइन कर लिया। द आर्मी, ठीक है जी, आर्मी के साथ आएगा, खास आर्मी की बात हो रही है। टू इनकोरेज इट, बिल्कुल जी, आर्मी को इनकोरेज कर रहे हैं। टू डिफेंड एवरी इंचेस ऑफ पाकिस्तानी सॉइल। देखो, एवरी इंच या इंचेस जो भी है, अभी हम इसको डिसाइड करते हैं। ऑफ के बाद पाकिस्तानी सॉइल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई ये एवरी के साथ इंचेस, ना 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 ना, ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? सिंगुलर नाउन। ईच और एवरी के साथ हमेशा आना चाहिए सिंगुलर नाउन। तो इंचेस कहाँ से आ गया? क्या होना चाहिए? एवरी इंच ऑफ पाकिस्तानी सॉइल। ही ग्रीव अप टू, वो क्या हो रहा है? ग्रीव अप टू। बिगिन ऑफ फेमस, बहुत ही फेमस। आखिर क्या? मैन एंड वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स, एंड वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स। ही ग्रीव अप, ग्रीव अप हो रहा है ना बड़ी तेजी से। टू बिगिन ऑफ फेमस, एक फेमस क्या चीज़? मैन एंड वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ऑरेटर। देखो, एक एक वर्ड से पूछो, इजाजत लेके आ रहा हूँ। ही ग्रेव अप टू, बिगिन का मतलब तो होता है शुरू हुआ। ही ग्रेव टू, अब शुरू हुआ। एक फेमस मैन एंड वन ऑफ आवर, यार ये क्या चीज़ आ गई? ना 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 ना, शुरू की जगह क्या होना चाहिए? बनना, बिकम। यानी एक ऐसी एरर थी जो आमतौर पे नहीं होती। कि आमतौर पे क्या होता है कि भाई हम देखते हैं रूल्स वगैरह सारे देखते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की थी यार, एक बेसिक बात की थी यहाँ पर कि बनना। ही ग्रेव अप टू बिकम अ फेमस मैन एंड वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स। यानी ऑप्शन बी में मिस्टेक थी, बिगिन की जगह बिकम कर लीजिए। मोर एंड मोर,
पीपल हैव देयर मेडिकल हिस्ट्री ट्रैक ओवर टाइम। बात हो रही है मोर एंड मोर किसकी भाई? पीपल। और आगे क्या कह रहे हैं? हैव देयर मेडिकल, उनकी मेडिकल हिस्ट्री ट्रैक ओवर टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ हैव का इस्तेमाल होता है। अब हैव का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है कभी अलग से टॉपिक पढ़ा होगा, हमारे इतना इस्तेमाल नहीं। लेकिन हैव का जब भी इस्तेमाल होगा, एक बात तय है कि मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो आए ज़रा देखते हैं हैव के बाद वर्ब आ कहाँ रहा है। मोर एंड मोर पीपल हैव देयर मेडिकल हिस्ट्री ट्रैक। जी, ये आ गया वर्ब। मेरे भाई यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी ट्रैक नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? ट्रैक्ड ओवर टाइम। यानी एरर का है ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एरर डिटेक्शन में बस हमें पॉइंट ये तो देखिए बड़ा अच्छा है। इट वॉज नेसेसरी टू फाइट एन अनएक्सपेक्टेड बैटल टू सेव ओवर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, इट वॉज नेसेसरी बात समझ में आता है, TO2 फाइट। अब एक रूल जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि TO2 के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए नाउन में। तो TO2 के बाद फाइट सही है भाई। एन अनएक्सपेक्टेड बैटल, ठीक है, यहाँ भी सही है। टू सेव है यार, ये कैसे? ये तो एक नाउन है। अभी तो मैंने कहा TO2 के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। तो कौन जनाब? SAV, ये क्या होता है? वर्ब होता है। और SAFE नाउन। तो हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे ओवर लाइंस। बिल्कुल सही है जी, ओवर के साथ लाइंस आना चाहिए। ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई एरर नहीं है। गलती थी तो कहाँ थी? TO2 के बाद से। जब भी TO2 आए हमेशा क्या लगाइएगा? आगे वर्ब लगाइएगा, कभी नाउन नहीं। ही बिकेम फेमस दैट वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द जनरल। यार एक बात सुनो, दैट के बाद हमेशा एक नया सब्जेक्ट और वर्ब फॉलो होता है। यहाँ बात हो रही है ही बिकेम फेमस दैट, वैसे भी पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है। तो गलती कहाँ है? यहाँ है। यहाँ क्या होना चाहिए? ही बिकेम फेमस हैज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द जर्नल्स। बेस्ट ऑफ द जर्नल्स चले सही है, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट भी सही है, लेकिन दैट की जगह कॉम्पेरिजन हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सूटेबल है? हैज़। दैट के बाद तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है, जिसे हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ ये रूल फॉलो होगा, हैज़। द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर एंड आस्क्ड हिम व्हाट द वर्ड मीन। पुराने ज़माने के किंग ऐसे ही होते थे, स्कॉलर को बुलाते थे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो बात हो रही है द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर। अब देखो, रूल ये कहता है कि जब भी बात वन ऑफ की बात हो रही है, तो वन ऑफ का मतलब क्या है? बहुत सारों में से कोई एक। हमेशा फॉलो होगा प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर बात हो रही है द किंग कॉल्ड वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर। ये स्कॉलर कहाँ से आ गया? बात होनी चाहिए वन ऑफ द वाइजेस्ट स्कॉलर्स। बहुत सारे जो वाइजेस्ट स्कॉलर्स हैं उनमें से किसको बुला रहा है? एक को बुला रहा है, ठीक है। एक में से एक को कैसे बुलाएगा? बहुत से में से एक को बुला रहा है, तो स्कॉलर्स यहाँ है कॉन्टेक्स्ट। कह रहे हैं द बिग बॉय लुक कर रहा है एट हिम एंड बिलीव इट अगेन। दे वो बिग बॉय के साथ लुक है, यानी पास्ट फॉर्म एट हिम एंड बिलीव इट अगेन, आगे भी पास्ट फॉर्म है। तो मेरे भाई कोई एरर ही नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नो एरर। The book boy look at him and believe it. Santa, he knew the way to it, and a servant following him. तो देखो बात हो रही है पास्ट टेंस की। ही के साथ क्या लगा है? न्यू द वे टू इट एंड अ सर्वेंट। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो फॉलोइंग कहाँ से आ गया भाई? फॉलोड होगा। बहुत आसान एरर था। देखो, एरर डिटेक्शन में बच्चों मैं कहता हूँ हमेशा एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो, यू ऑल हैव बीन, यहाँ तक है पार्ट में, कोई गलती नहीं। यू के साथ ऑल भी सही है, फिर हैव बीन भी। सो नाइस टू अस एंड, चलिए जी यहाँ तक भी सही है। वी हैव इंजॉयड आवर सेल्व्स
स्टडी टुडे। अब देखो इंजॉय के केस में दो बातें होती हैं, जब भी वर्ब इंजॉय यूज होता है या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। क्या दोनों बातें पॉसिबल है? नहीं जी, दोनों बातें पॉसिबल नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ओमिट कर देंगे। आइए ज़रा देखते हैं। You all have been so nice to us and we have enjoyed our self study today। देखो स्टडी क्या है? वी तो एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक और नाउन आ गया, तो क्या ये सब्जेक्ट होगा? नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा। इंजॉय के बाद जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ सेल्फ नहीं होना चाहिए था, खाली क्या होना चाहिए था? ओवर स्टडी टुडे। गलती कहाँ है? सेल्फ में। और रूल याद रखो, अलग से नोट करते रहना। इंजॉय के बाद दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मौजूद नहीं होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। गलती किसमें? सी ऑप्शन में। ठीक है, कह रहे हैं नेचर इज, यहाँ तक है ये, हैज़ वेल एडॉप्टेड टू आवर वीकनेस, हैज़ टू आवर एरर कहाँ है बच्चों? तो मेरे भाई नेचर इज हैज़ वेल हैज़ आ गया है एडॉप्टेड। एडॉप्ट के मीनिंग होते हैं गोद लेना। सबसे पहले ये जो ओ से लिखा हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोद लेना। नेचर को गोद ली है कभी किसी ने? और एक वर्ड ये होता है एडेप्ट। इसके मीनिंग होते हैं जैसा है वैसे चाहिए, यानी कोई चीज़ अच्छी है तो उसे उसी हालत में चाहिए, हमें अच्छी हालत में, बुरी है तो बुरी हालत में चाहिए। और एक ये जो नीचे वाला एडेप्ट है, ये होता है एक्सपर्ट या स्किल्ड पर्सन, ATEPT, एक्सपर्ट या स्किल्ड। तो यहाँ जो सिचुएशन है, नेचर इज हैज़ वेल एज एडॉप्टेड टू आवर वीकनेस हैज़ टू आवर स्ट्रेंथ, तो नेचर को तो हम गोद नहीं ले सकते। नेचर जैसी है वैसी रहनी है। तो मेरे भाई क्या आएगा? जी हाँ, ये एडेप्ट, ओ की जगह ए। तो एरर कहाँ था? ऑप्शन सी में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर डिटेक्शन, बिल्कुल बेसिक्स है। एवरी पार्टी डिसएग्री, अगर यहाँ तक गलती है तो आंसर होगा ए। ऑन द टू फर्स्ट क्लॉजेस, यहाँ तक गलती है तो बी। ऑफ द एग्रीमेंट, गलती यहाँ है तो सी। डी अगर नो एरर। अच्छा, आपको करेक्ट नहीं करना होता सेंटेंस, बस बताना होता है कि कहाँ है आंसर, ए है, बी है, सी है। लेकिन चूंकि अभी पेपर नहीं हो रहा इसलिए मैं आपको सही भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं, एवरी पार्टी डिसएग्रीड ऑन द टू फर्स्ट। यार देखो, एक होता है कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, ये कहलाते हैं कार्डिनल नंबर। एक कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर, सिंगल डबल ट्रिपल। और एक कहलाते हैं ऑर्डर नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ देखो, ये कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है। हमेशा याद रखो, पहले ऑर्डर नंबर होंगे और उसके बाद कार्डिनल नंबर होंगे। तरतीब में हमेशा पहले क्या आंसर आएंगे? ऑर्डर नंबर, उसके बाद क्या आएंगे? कार्डिनल नंबर। तो भाई यहाँ पे पहली तो गलती ये हो गई कि फर्स्ट टू। और कोई एरर है? और कोई एरर तो नहीं है, लेकिन देखो एक और बात से भी आपको जज करना चाहिए था। यहाँ क्लॉजेस है, एस लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि टू फर्स्ट की जगह फर्स्ट टू होना चाहिए। भाई एस लगा है, एस तभी लगता है ना जब एक से ज़्यादा हो, चाहे दो हो तीन हो। तो ऑफ कोर्स गलती तो थी, हाँ। जब फर्स्ट टू क्लॉजेस कर दिया तो हर लिहाज से सेंटेंस सही हो गया। तो आंसर तो देखो बड़ा अच्छा सवाल था। देयर वॉज नो एनी ट्री सो दे स्लीप्ड अंडर द शेड ऑफ द वन बिछाए। तो देयर वॉज नो एनी ट्री, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, यानी कहीं भी नो लिखा हो तो इसका मतलब ऑलरेडी होता है नॉट प्लस एनी। तो अगर हम कहें तो नो की जगह अगर हम लिखें नॉट एनी एनी तो गलत है। तो दो तरीके से सही हो सकता है, दो तरीके से सही हो सकता है। अब या तो हम एनी हटा दें, एनी हटा दें, देयर वॉज नो ट्री, ऐसे भी सही हो सकता है, ठीक है। और किसी तरीके से सही हो सकता है, नॉट लगा दें, देयर वॉज नॉट एनी ट्री। एनी को नहीं हटाना चाह रहे तो नो की जगह नॉट लगा दो।
देयर वॉज नॉट एनी ट्रेन। दोनों तरीकों से चल जाएगा। वैसे एरर डिटेक्शन में बस ये बताना है गलती का, तो गलती ए में। ये बड़ा अच्छा है, द ए स्टूडियो है। ए से मुराद कोई भी स्टूडियो हो सकता है, अमीन भी हो सकती है, ठीक है। फिल्माइज्ड ऑल शेक्सपियर प्लेस एंड ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी न्यूट्स। अच्छा जी, ए स्टूडियो हैज़ बिल्कुल सही है, यहाँ पे फिल्माइज्ड कर रहा है ऑल शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर के सारे प्लेस या शेक्सपियर की सारी प्लेस कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी, ऑलमोस्ट ऑल लिटरेसी। बस बताएगा एरर कहाँ है यहाँ। देखो शेक्सपियर की, तो की कहाँ है भाई, किसके ड्रामे, शेक्सपियर के ड्रामे। तो की के लिए हम एक, जी जनाब, क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफ, शेक्सपियर्स प्लेस। अब सही हो जाएगा। यहाँ था एरर ऑप्शन बी में। बड़ा अच्छा सवाल है, द 4 men फॉलोड। अच्छा जी, 4 men के साथ फॉलोड, अब कोई भी टेंस अगर है तो अब ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब का तो चक्कर ही खत्म हो गया। फॉर सम डिस्टेंस, अगर यहाँ तक एरर है तो भी। एंड देन लॉस दैम ऑन द हिल साइड, अगर गलती दैम ऑन द हिल साइड में तो ऑप्शन बी। तो ज़रा वो देखते हैं गलती आखिर है। द 4 men फॉलोड, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉलोड आ रहा है, वर्ब कौन सा आ रहा है, पास्ट टेंस में, तो मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। दैम फॉर सम डिस्टेंस एंड देन लॉस दैम, नहीं यार ये कहाँ से आ गया, लॉस्ट होना चाहिए था, ठीक है, लॉस्ट होना चाहिए था। तो गलती है सी में, आंसर ऑप्शन ए वॉज स्केर्ड फॉर। अगर यहाँ तक गलती है मी लेस्ट आई शुड, यहाँ तक गलती है बी। रेवेलर, यहाँ तक गलती है सी। सिगरेट, तो देखते हैं गलती कहाँ है। ए से मतलब कोई भी नाम हो सकता है। वॉस स्केर्ड, डरी हुई है, फॉर। अब देखो इस कुछ प्रीपोजिशन है जो फिक्स होते हैं, जैसे कि स्केर्ड के साथ कभी प्रीपोजिशन फॉर नहीं बल्कि ऑफ आता है, तो गलती ऑप्शन ए में। वहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो बी था जिसके अंदर था लेस्ट शुड, तो LEST लेस के साथ शुड आता है, बिल्कुल जी। ये भी अलग से नोट कर लें कि लेस के साथ शुड ही होता, लेस जब इस्तेमाल होगा तो शुड भी इस्तेमाल होगा, ये अलग से नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ था। द पुलिस प्रिवेंटेड अस टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग। देखो द पुलिस आगे आ गया, प्रिवेंटेड। भाई एक हमारी पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है जीरेंट्स की, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, टॉपिक अलग से भी कराता हूँ। इनके बाद एक तो हमेशा जो वर्ब आएगा उसके साथ ING आएगा, और प्रिवेंट के साथ कभी TO2 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, फ्रॉम आता है। द पुलिस प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। यस, जब भी जीरंड की लिस्ट का कोई भी वर्ड आए जिनमें प्रिवेंट भी शामिल है, तो उसके बाद वाले वर्ब के साथ लाजमी क्या आएगा, ING। एंटर की जगह एंटरिंग, और प्रिवेंट के साथ TO2 नहीं बल्कि क्या होगा, फ्रॉम। सो वेरी इंपॉर्टेंट, गलती कहाँ थी, ऑप्शन बी में, आंसर बी। बड़ा अच्छा सवाल है, सोनामी एंड अर्थ क्वेक आर नेचुरल। वेट अ मिनट, सबसे पहले बात हो रही है सोनामी एंड अर्थ क्वेक। आर बिल्कुल सही है जी। नेचुरल आगे लिखा है फिनोमेना दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। तो मेरे भाई एक बात सुनो, सोनामी एंड अर्थ क्वेक दो की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल फॉर्म चल रही है, और ये फिनोमेनन तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है, फिनोमेना। एक से ज़्यादा जब भी होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो फिनोमेनन नहीं बल्कि क्या होगा, फिनोमेना। हाँ, अगर होता सोनामी इज़ नेचुरल तो फिर फिनोमेनन सही था, लेकिन अब फिनोमेनन की जगह क्या हो जाएगा, फिनोमेना। देखो बड़ा अच्छा सवाल आया था, इन देयर सर्विस, यहाँ तक था ये, ही रिस्क इज लाइफ 20 times हायर, यहाँ तक था डी। और ई में लिखा था ANC, एक ऑप्शन ई भी दिया था जिसमें क्या लिखा था, बोथ ANC, यानी ए और सी दोनों में है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इन देयर सर्विस ही रिस्क इज लाइफ, यानी कि यार देयर की सर्विस और हिज की लाइफ में ही के साथ क्या होना चाहिए, हिज ही होना चाहिए ना। तो यहाँ भी पहली मिस्टेक तो ये हो गई, इन हिज सर्विस ही रिस्क इज लाइफ। दूसरी टाइम 20 टाइम आया, नहीं भाई, जब भी प्लूरल हो जाए 2 ही होता है, तो ऐसा था। हाँ, तो 2 भी नहीं बल्कि कितनी था बेचारे ने, 20 टाइम की, यार तो ऐसा तो लगा दो।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 तो ऑप्शन ए भी गलत था, सी भी। तो ई में क्या दिया था, बोथ ए एंड सी। तो आंसर है बोथ ए एंड सी। वेरी आई डू नॉट थिंक माई ब्रदर विल मैरिड अगेन। हाँ यार कौन करेगा भाई दोबारा, ठीक है एक बार से हमने तो की भी नहीं और नहीं करने के मूड में। तो आई डू नॉट थिंकिंग माई ब्रदर विल मैरिड अगेन। तो विल जो है यार जब भी इस्तेमाल होता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैरिड कहाँ से आ गया, अब ये होगा MARRY। अच्छा फर्ज करो ये तो मैरी है, एक और भी होता है, ये क्या होता है, हैप्पी। ठीक है, अगर देखो मैरी रहना है तो कभी मैरी नहीं करना, सीधी सादी बात है। ठीक है, इतना हंस के टीचर पर नहीं पढ़ाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ लेट नो वन फाउट ऑन हिज ओन कॉन्विक्शन देयर वुड बी नो वॉर। इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और अगला वर्ड है लेट, फिर है नो वन। देखो ये नो वन तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये इफ और सब्जेक्ट के दरमियान में लेट कहाँ से आ गया। इफ को तो हमेशा किससे फॉलो होना चाहिए, सब्जेक्ट से। तो होना चाहिए इफ लेट नो वन फाउट ऑन हिज ओन कन्वेक्शन देयर वुड बी नो वॉर। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, इफ नो वन फाउट। चलो एक और बड़ा अच्छा सेंटेंस बताता हूँ। फॉर अ मिनट आई वॉज टू रेडी टू जस्ट दैट। अब ये रूल बार बार आ रहा है कि TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ है। लेकिन यहाँ देखो फॉर अ मिनट आई वॉज टू रेडी, क्या ये रेडी वर्ब नहीं चाहिए, ये तो एडजेक्टिव है। तो ये कहाँ से आ गया, तो भाई यहाँ क्या गैर ज़रूरी है, TO2 कर सकते। ये होना चाहिए था फॉर अ मिनट आई वॉज रेडी टू डू जस्ट दैट।